मेंटेनेंस जो है ना, ये हमारा यहाँ से दो सेक्शन में हम इसको, आगे आ जाओ, आगे मेंटेनेंस वाले स्पेशली आगे आ जाओ। सीएनसी की फर्स्ट क्लास यहाँ नहीं है, वो आकाश को दे तो ऊपर कर लेगा। सीएनसी वाले पहली क्लास सीएनसी का नहीं है। सीएनसी मेंटेनेंस बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में सीएनसी मेंटेनेंस को डिवाइड किया है। सॉफ्टवेयर में दो सेक्शन है, एक है एनसी और एक है पीएलसी, जिसको हम कहते हैं फानुक में पीएमसी। और हार्डवेयर में पूरा आपका वायरिंग कंप्लीट। हार्डवेयर का मतलब है पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है आपका डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, और आपका ये सर्वो ड्राइव, ये सब हार्डवेयर में आएगा। इनपुट कौन से इनपुट, मेमोरी बिट्स कितनी यूज हो रही हैं, टाइमर्स तो सॉफ्टवेयर में आ गया, ठीक है। मेमोरी बिट भी सॉफ्टवेयर में आ गई, इसको भी हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। छवि है, मोबाइल ले। और एक बार ना राहुल को एड्रेस वगैरह बुला के ना एड्रेस वगैरह दे दे कहाँ कहाँ भेजना है। जो प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट हैं तुम्हारे, उनको बुला लो और आज ही प्लान करो कहाँ कहाँ करना है। रजिस्टर चेक करो और प्लानिंग करो जहाँ जहाँ भेजना है इनको। अब इसमें एनसी के 4 सेक्शन होते हैं। एनसी प्रोग्राम जो होता है, जिसको हम सीएनसी प्रोग्राम कहते हैं। सीएनसी प्रोग्राम जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना, वो इसमें आता है। एनसी पैरामीटर्स, एनसी पैरामीटर्स जितने भी न्यूमेरिकल कंट्रोल से रिलेटेड पैरामीटर हैं, वो सब इसमें आएंगे। एनसी का मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल और कंट्रोल। सो सीएनसी जो होता है, सीएनसी इज इक्वल टू होता है पीएलसी प्लस एचएमआई प्लस कंप्यूटर सब, और प्लस मोशन कंट्रोलर, मोशन कंट्रोल कार्ड, मोशन कंट्रोल। ये इतनी यूनिट मिला के सीएनसी बनता है। मतलब सीएनसी इज द कम्बिनेशन ऑफ पीएलसी, एचएमआई एंड मोशन कंट्रोल कार्ड, और ये बीएफडी, सर्वो स्टेपर, सब इसी में आ जाता है। जितना भी हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, सब कुछ इसके अंदर है टोटल। तो एक पूरी मशीन होती है जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल होता है। एनसी डायग्नोसिस और एनसी अलार्म्स, ये पहले 4 उतार लो, फिर मैं पीएमसी बताऊंगा। रुको, उतारो मत, फोटो ले लेना। रुको, उतारो मत, फोटो बढ़िया है, जिससे आप समझ भी लेंगे, साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। पहले इधर समझ लो।
सीएनसी मशीन को हम दो भागों में बांट देते थे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में वायरिंग का काम आ गया पूरा, इनपुट आउटपुट वायरिंग वगैरह सब। सॉफ्टवेयर में क्या है कि दो सेक्शन होते हैं, एक एनसी और एक पीएमसी। एनसी जो होता है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल है। अब एनसी कौन सा सेक्शन है ये जानो कि सीएनसी मशीन में जिस जिस काम के लिए सर्वो मोटर लगी है, कौन सी, वो सब एनसी में जाएगा, बाकी सब पीएलसी में जाएगा। इसमें एनसी में ये मान के चलो, मैं अलग से दे रहा हूं थोड़ा सा, इसको आपने देखना है यहाँ पे थोड़ा कि सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटर होती है, इसके तीन काम मेन होते हैं। ये अलग से बना लेना डब्बे को, ये उतार लेना, ये मत उतारना भले ही, बट डब्बे को अभी समझ लो फिर उतारना। इसमें एक तो है पोजीशन कंट्रोल मोड, मैं यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा। सर्वो मोटर को हम यूज करते हैं पोजीशन कंट्रोल मोड, पोजीशन कंट्रोल मोड। अगर हम सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड में यूज करते हैं तो पोजीशन कंट्रोल का मतलब होता है वैल्यू के साथ, भाई इतना एमएम इतना ट्रेवल करना है, पोजीशन हो गई ना, इसी को हम एनसी कहते हैं। मतलब अगर हम सर्वो मोटर को एज ए पोजीशन कंट्रोल मोड यूज करें, पल्स मोड यूज करें, तो वो एनसी है। अगर हम सर्वो मोटर को, और एनसी में क्या आता है, एक्सिस, जितने भी एक्सिस हैं वो सब न्यूमेरिकल कंट्रोल में आएंगे। एक्सिस मशीन में कितने भी एक्सिस हैं वो सब एनसी में जाएंगे, टोटल एक्सिस। एक्सिस के बाद नेक्स्ट आता है स्पीड कंट्रोल मोड। अगर हम सर्वो मोटर को स्पीड कंट्रोल मोड में यूज करते हैं तो वो कहलाता है स्पिंडल। स्पिंडल हमेशा स्पीड कंट्रोल मोड में सर्वो को चला के हम करते हैं, जिसे हम वेलोसिटी कंट्रोल मोड कहते हैं। तो इसका जो यूनिट है एक्सिस का, इसका यूनिट होता है एमएम में, और इसका होता है आरपीएम, एमएम या डिग्री। तो जो एमएम में होता है वो कहलाती है हमारी लीनियर एक्सिस, लीनियर एक्सिस, और डिग्री में होता है वो कहलाती है रोटरी एक्सिस। ये ध्यान रखना। तो अब आप ये उतार लो, बाद में फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये पता। तीसरा टॉर्क मोड। टॉर्क मोड का यहाँ यूज नहीं करते, टॉर्क मोड यूज होता है जहाँ पे नट बोल्ट कोई टाइट करना है, ऐसा कुछ है तो टॉर्क मोड चलता है, बाकी इसमें यूज नहीं होता। तो सर्वो मोटर हम दो तरह से यूज करेंगे, पोजीशन कंट्रोल मोड और स्पीड कंट्रोल मोड। ये दो मेन है, ये उतार लो। इतना उतारना, बाकी मैं बनाऊंगा फिर। ऊपर ही कर लो, नहीं अगली, अब तो ऊपर कर लो, अगली बार से इनका ऊपर कर देना और तुम अपना इधर, हाँ ऊपर ले लो। फर्स्ट वाले जितने भी हैं ऊपर ले लो। उतार लिया। मैं अब ये मिटा के दोबारा फिर चालू करता हूँ। तो इसके दो सेक्शन हो गए, एक हो गया सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के भी दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा एनसी और दूसरा पीएमसी, जिसको हम कहते हैं पीएलसी। फानुक में पीएमसी कहते हैं उसको, वैसे पीएलसी है बट फानुक उसे पीएमसी के नाम से रिप्रेजेंट करता है। एनसी के चार सेक्शन हो गए, एक हो गया एनसी प्रोग्राम, एनसी पैरामीटर्स,
एनसी डायग्नोसिस और एनसी अलार्म। पीएलसी के भी 4 सेक्शन है। पीएलसी प्रोग्राम, जिसको कहते हैं हम पीएलसी लैडर। पीएलसी लैडर, अब आप उतार लो। पीएलसी पैरामीटर्स, पीएलसी डायग्नोसिस और पीएलसी अलार्म। ये मैंने सेक्शन बना दिए, आप ये अब उतार लो। काय की एम आई एंटर। हाँ जी सर। पीएलसी पैरामीटर, पीएलसी डायग्नोसिस, पीएलसी अलार्म। अलार्म है ये। ठीक है, अब मैं समझा दूं, अब समझ लो। एनसी और पीएमसी क्या है, इसमें कौन कौन आता है। तो एनसी कहते हैं जहाँ पे हम सर्वो ड्राइव का, सर्वो मोटर का यूज करते हैं पोजीशन कंट्रोल मोड में, वो सब एनसी में जाता है। और जहाँ पे हम सीएनसी प्रोग्राम लिखते हैं वो भी एनसी में जाता है। तो अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर है एनसी, यहाँ पे यूज होता है सीएनसी सॉफ्टवेयर, और इसमें चलता है पीएलसी सॉफ्टवेयर। कौन सा? मतलब इसमें, इस मशीन में 2 सॉफ्टवेयर लगते हैं, एक सीएनसी सॉफ्टवेयर, एक पीएलसी सॉफ्टवेयर, तब ये सीएनसी बनती है। 2 सॉफ्टवेयर लगा के। समझ में आया? कितने सॉफ्टवेयर लगेंगे? 2 सॉफ्टवेयर, एक सीएनसी का, एक पीएलसी का। सीएनसी सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम यहाँ लिखा जाएगा, जिसमें मैंने लिखा है सीएनसी प्रोग्राम। जो सीएनसी प्रोग्रामिंग वाला जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उनका ये सेक्शन है। मतलब अगर आप देखो पूरी मशीन का थ्रू आउट अगर हम देखें तो 2 सेक्शन हुए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी कितने हुए, उनमें से इतना भाग सीएनसी प्रोग्रामिंग में आता है, बस केवल इतना। जो आप प्रोग्रामिंग सीखते हो वो इतना हिस्सा है। और जो सीएनसी प्रोग्रामिंग बनती है वो हमारी, इसमें जी कोड, जितने भी कोड है प्रोग्राम में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीएनसी प्रोग्राम। तो हम सीएनसी या बीएमसी, बीएमसी भी इसी में आती है, सीएनसी बीएमसी। सीएनसी बीएमसी प्रोग्राम में 4 कोड यूज होते हैं। एक होता है जी कोड,
एम कोड, एस कोड और टी कोड। जी कोड को कंट्रोल करता है जो एनसी कंट्रोलर है, एम कोड को पीएलसी, पीएलसी नोट कर लो। जो हम सीएनसी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ये उसको आकाश को पूछना, उधर ऊपर ना कोई स्टूडेंट तो नहीं है कोई रहने वाला, आप ऊपर ही चलेगी न्यू। सीएनसी प्रोग्रामिंग में 4 कोड यूज होते हैं, जी कोड, एम कोड, एस कोड और टी कोड, जिसमें से जी कोड को तो सीएनसी कंट्रोलर खुद कंट्रोल करता है, एम एस टी को पीएलसी को फॉरवर्ड करता है। ठीक है। एनसी पैरामीटर जो एनसी से संबंधित, मान लो सर्वो से संबंधित एनसी सेक्शन में क्या आते हैं, जी कोड से संबंधित जितने भी पैरामीटर हैं वो सब इसमें आएंगे एनसी में। जैसे एक्सिस है, जी कोड कैसे चलता है, एक्सिस कंट्रोल होती है, एम कोड से स्पिंडल, बोलो कूलेंट, और लुब्रिकेशन तो डायरेक्ट होता है, चक, क्लैम्प, ये सब एम कोड से होते हैं। एस कोड से स्पिंडल, आरपीएम, और टी कोड से टूल चेंज। ये सब फंक्शन है जो अलग अलग है। एम कोड से होते हैं स्पिंडल, कूलेंट, चक, ये सब एम कोड से प्लानिंग, एम कोड से चलता है पूरा। और एस कोड से चलता है स्पिंडल के आरपीएम, टी कोड से टूल चेंज जिसको हम कहते हैं टरेट इंडेक्स। इसका मतलब है कि हमारा जितने भी ये कोड हैं, जी कोड, एम एस टी, ये सभी जो कोड हैं, इन कोडों से इतने फंक्शन चलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सिस को कंट्रोल करना है तो वो स्वयं एनसी कंट्रोल करेगा, बाकी इन सब को कंट्रोल वो करेगा। तो इससे संबंधित पैरामीटर, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सिस का मैक्सिमम रैपिड रेट, मतलब कोई भी एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड से चल सकता है उसके पैरामीटर में वैल्यू भरनी पड़ेगी। लिमिट्स, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट, जितना भी एक्सिस से संबंधित पैरामीटर हैं वो सब आपके एनसी में आएंगे, मतलब जी कोड से संबंधित या एक्सिस से रिलेटेड। एनसी डायग्नोसिस, इससे संबंधित, एनसी सिस्टम से संबंधित कोई भी फॉल्ट आता है तो आप एनसी डायग्नोसिस में जाके इसको दूर करेंगे। काय में करेंगे? अब मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में 1 से लेके 999 तक के अलार्म, क्या अलार्म नंबर 1 से लेके 999 तक के, ये सब अलार्म एनसी अलार्म में आते हैं और इन्हीं को डायग्नोस करने को हम एनसी डायग्नोसिस कहते हैं। 1 से लेके 999 तक के अलार्म एनसी अलार्म में आते हैं और इन्हीं को ठीक करने के लिए जो डायग्नोस्टिक बिट होती हैं वो एनसी डायग्नोसिस कहलाती है। ठीक है। दूसरा सेक्शन है पीएलसी प्रोग्राम, पीएलसी लैडर। ये हमको लैडर डिजाइन करना पड़ेगा इन फंक्शनों के लिए, स्पिंडल के लिए
कूलेंट के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, मतलब एक्सिस को छोड़ के। अगर हम एक्सिस को छोड़ दें, बाकी जितना भी फंक्शन है वो सब फंक्शन के लिए हमको लैडर बनाना है। सब के लिए लैडर चाहिए, केवल एक्सिस के लिए लैडर नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अब आता है पीएलसी। पीएलसी में क्या लैडर लिखा जाएगा, वो सब इन फंक्शन के लिए लिखना है। पैरामीटर्स होते हैं, तो पीएलसी के पैरामीटर्स में आते हैं टाइमर्स और काउंटर्स। डायग्नोस्टिक में आती हैं डीआई बिट, डीओ बिट और मेमोरी बिट। इनका स्टेटस हम डायग्नोस में चेक करेंगे, कोई बिट हाई है कि लो है, पीएलसी डायग्नोसिस में आएंगी। डिजिटल इनपुट बिट स्टेटस, क्या देखना है इनका स्टेटस, स्टेटस ऑफ डीआई बिट। डायग्नोस्टिक में हम क्या देखेंगे, स्टेटस ऑफ डीआई बिट, डीओ बिट और मेमोरी बिट। इनका स्टेटस हम पीएलसी डायग्नोसिस में चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, और पीएलसी अलार्म्स, इससे संबंधित लैडर से रिलेटेड जितने भी अलार्म होंगे वो सब पीएलसी अलार्म होंगे, तो रिलेटेड टू लैडर। इन्हें कहते हैं हम यूजर अलार्म। यूजर, मान लो जैसे ओवरलोड का अलार्म बना लिया, ओवर ट्रैवल का बना लिया, वो उसका ओवर करंट का ले लिया अलार्म, इमरजेंसी का अलार्म, ये सब अलार्म यहाँ पे पीएलसी के अलार्म होते हैं। ये अलार्म आपके होंगे अलार्म नंबर 1001 से आगे। ये आपको 1001 से ऊपर मिलेंगे, 1001, 2, 3, 4, 5, 2000, 3000, ये अलार्म सब 1000 से ऊपर मिलेंगे। 1000 से नीचे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे 1000 से ऊपर। ये मशीन का अलग अलग है, कोई 500, 600, 700 जितने भी अलार्म होंगे सब इससे आगे मिलेंगे। और अलार्म के नंबर हैं, उनकी बिट होती है अलग, अलार्म की बिट आती है। जैसे आप पीएलसी में बनाते हो अलार्म, उसकी मेमोरी बिट से बना लेते हो, उस अलार्म की बिट ए में चलती है, यहाँ पे ए। ठीक है, अब मैं इसमें मैंने सॉफ्टवेयर बता दिया, सॉफ्टवेयर के साथ उधर है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपका पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन, डीआईडीओ सब वायरिंग आ जाएगी। हार्डवेयर में पूरी वायरिंग आएगी। यहाँ बोलो, समझ में आया? अब ये सीएनसी, पीएलसी, इन तीनों को हम इंटरफेस कैसे करते हैं, हाउ टू इंटरफेस। तो इनको इंटरफेस कैसे करेंगे, अब आप ये समझो। अगला टॉपिक है इंटरफेस बिटवीन सीएनसी एंड पीएलसी। हाँ, चाय बन गई है? अच्छा, बन गई, घर बन गई होगी। हाँ तो लिया। इंटरफेस आप एक दूसरे को लिंक कैसे करेंगे, तो ऊपर जाना एक बार। कितने बच्चे जरा अच्छा ले आया ऊपर ना, एक बार 2 मिनट में बच्चे देखिए कितने क्लास में। इंटरफेस बिटवीन सीएनसी एंड पीएलसी। तो यहाँ पे मैंने रात को देखो, ऐसा है ना कि अभी सीएनसी मेंटेनेंस की जो क्लास है कल हमने करी थी, अब वही क्लास अब हमें रिपीट करनी पड़ रही है। ध्यान रहे कि अब
ये जो क्लास आपकी चलेगी सैटरडे और संडे, हम 2 दिन कोशिश करेंगे इसको, 1-1 घंटे का लेक्चर, ठीक है? टाइमिंग लिंक आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टाइमिंग की मैं नहीं कह सकता, वो आपके पास लिंक पहुंचेगा टाइमिंग का। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सीएनसी। सीएनसी है, ठीक है। सीएनसी सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएनसी प्रोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीएनसी प्रोग्राम। अब सीएनसी प्रोग्राम में कोड आएंगे, कौन कौन से आते हैं? जी कोड, एम कोड, जिसमें से जी कोड को तो सीएनसी खुद, जो एनसी है, जो सीएनसी है, जो कंट्रोलर है, एनसी कंट्रोलर, क्या कहेंगे इसको? एनसी कंट्रोलर। इसको तो ये खुद कंट्रोल कर लेगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो कोड है, ये कोड जाएंगे कहाँ पे? पीएलसी को। तो यहाँ पे मैं पीएलसी ले लेता हूँ। पीएलसी ले लिया। यहाँ से जो कोड हमारे सीएनसी के प्रोग्राम में, जैसे हमने प्रोग्राम में लिखा M07, ये कोड है, क्या है? M07, ये पानी चालू करने का है। ये जो M07 कोड है वो इधर को जाएगा, यहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा ऐप सिग्नल। किस में निकलेगा? ऐप सिग्नल में जाएगा और यहाँ पहुँचेगा पीएलसी। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, ध्यान रखना। पूरा सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है कि तार जा रही है, मैंने खाली सिग्नल दिखाया, सिग्नल जा रहा है। तो ये मान लो M07 है, तो ऐप सिग्नल में जाएगा, तो इसमें F10 कमांड है, वो क्या करेगी? या F10 रहने दो आप ना, यहाँ पे एक फॉर्मेट होगा पीएलसी में, इंस्ट्रक्शन होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? इस एम कोड को डिकोड करके बिट में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी? बिट में। M07 कोड है, इसकी वो बिट बनाएगी। क्या बनाएगी? तो मैंने यहाँ पे सीएनसी अभी बताऊंगा कैसे बनाएगी, मैंने इधर दे दिया। अब मुझे कल मैंने बताया था पानी चालू करना है, क्या करना है? तो पानी चालू करने का जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपने जो सॉफ्टवेयर पीडीएफ आपको दिया हुआ है, MS1 कॉन्ट्रैक्टर है, वो हाइड्रोलिक ऑन का है। MS2 लुब्रिकेशन, MS3 कूलेंट, MS4 और MS5, ये टरेट फॉरवर्ड और ये टरेट रिवर्स। ये 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मेन है। आपके पीडीएफ में, सॉफ्ट का पीडीएफ आप देखेंगे, उसके पेज नंबर 110। पानी कूलेंट है, ये ध्यान रखना है। ये कॉन्टैक्ट हैं सॉफ्ट का पीडीएफ आपके पास, सॉफ्ट में पीडीएफ आया सबके पास, पीएलसी वालों के पास होगा ना, आपके पास है सॉफ्ट में पीडीएफ, वो आ गया होगा, देखो टेलीग्राम पे। आपके तो वहाँ मशीनें भी होंगी ना, और हाँ, तो आप अपनी एक मशीन स्टडी के लिए ले सकते हो। ये तो हमारी मशीन का है, ये आप देख लो पहले। मनीषा, जो स्टूडेंट आए थे पीएलसी के थे, वो अभी जो नीली सी वो पहन के, छवि टी शर्ट सी पहनी थी, अभी इधर से गए थे ना वो। अरे तू बात तो कर रही थी जब यहीं पे खड़े थे वो। हाँ, वो इधर ही जा रहे होंगे, इन्हें देखो यहाँ है क्या, वो बात करनी है मुझे। कहाँ है फ्रेंड?
अरे वो यहीं कहीं होंगे, उनका नंबर होगा, देखना, मेकाट्रॉनिक्स में नाम है, बुलाओ एक बार। हीरा, हीरा को पता होगा, वो स्टूडेंट है ना जो यहाँ रह रहे हैं, वो 2 मैकाट्रॉनिक्स वाले, वो कहाँ हैं? हाँ तो उसका नंबर क्या है, एक बार फ़ोन करके बुला दो, जो सर बुला रहे हैं। पीएलसी से सीएनसी में आएगा, वो होगा जी सिग्नल। क्या होगा? जी सिग्नल। वो पीडीएफ आ गया, टेलीग्राम पे होगा। अच्छा, सब पीएलसी की बुक नहीं है आपके पास? उसी में तो ये उसी के 110 पीएलसी की बुक होगी, एक पीएलसी के नाम 112 पे। हाँ तो पीएलसी की बुक खोल लो। बुला दे उसको, है ना, फ़ोन करके बुला लो। दूसरा एक काम करना, चाबी नहीं मिली? हाँ दोनों को बुलाओ। सुन, वो ना क्या नाम है, कॉफ़ी थोड़ी बना ही लेगा, क्योंकि चाय से ना गड़बड़ हो, कॉफ़ी से ना थोड़ी एनर्जी सी आ जाएगी। हाँ दोनों को बुला लो, सर बुला रहे हैं। ये देखो वो कहाँ खड़ी है, नीतू? ठीक, हाँ बैठे, इधर नहीं भी डालना मेरे को, वहीं देखो बैठ। मुंह उधर ही है ना? मुंह किधर है इसका? हाँ बस ठीक, क्योंकि बैठी रहेगी तो कम से कम वो तो बनी रहेगी। हाँ सर, हो गया है? ये तुम्हारा पीएलसी है, कॉन्ट्रैक्टर है? अरे पीडीएफ में निकाल ले झुंझुना। ये कॉन्ट्रैक्टर है, MS1 हाइड्रोलिक का है, MS2 लुब्रिकेशन का है, MS3 कूलेंट का है, MS4 और 5 टरेट के हैं। इसके पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट आपको स्टडी करना है इस ड्राइंग में से, तभी तो उसको सीएनसी से चलाएंगे। कैसे कंट्रोल करोगे? पीएलसी सीएनसी का कैसे इंटरलिंक होगा? MS1 के लिए पेज नंबर कॉन्टैक्टरी कॉयल होगी, यहाँ पे देखो पेज नंबर कितने, 12 पे, 12 पे, ये देखो पेज नंबर 112 पे देखो कॉयल है। तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं आया भी? ये तुम इनके साथ हो जाओ, इनको दिखाओ, साथ में लगो, तीनों आदमी हो जाओ, तुम इधर रखो अपने साथ। जो 112 नंबर पेज पे देखो, आपके पास ना यहाँ पे कॉयल होगी, कॉयल दिखाई दे रही है? तो मैं ना एक कॉन्टैक्टर कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे Y5.1 से क्या ऑन हो रहा है? MS1 बताओ,
MS1 हो रहा है ना, Y 5.1 से, और Y 5.2 से MS2, Y 5.3 से 3, समझ में आया, और Y 5.4 से MS4, है ना भाई। 5.4 का है फिर 5, 6 दोनों, और MS5 किससे है, ये दो, और ये 5.7, देखो। अब इसमें जो Y है, सीट नंबर जाओ, ये है सीट नंबर 12, पेज नंबर थोड़ा 2 पेज और आगे, वहाँ पे देखो सोलेनॉइड को ऑन है Y 5.4 और Y 5.5। Y 5.4 से क्या है, सोलेनॉइड कॉइल चक क्लैंप का मिल गया। अरे ये ना यहीं पे 12 नंबर, अरे झुंझुना वहीं जा, ऊपर ही जाओ, वहीं 2 पेज और आगे बात करो। अरे तुम तो ये स्टार्टिंग है, तो 116 पेज निकालो, 116। Y 5.1 2 3 4 3 4 5 का है, क्या हो गए, Y 5.4 सोलेनॉइड का है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का सिंबल ऐसे बना दें, चक क्लैंप सोलेनॉइड, और Y 5.5 चक डी क्लैंप सोलेनॉइड। ठीक है, हाँ मिल गया। तो Y 5.1 2 3 4 5 और Y 5.6 टरेट, और Y 5.7 ये MS4 और ये MS5, ये ड्राइंग में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये जो Y जो आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्ट Y के आउटपुट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन नहीं है, इसमें बीच में रिले है। बीच में क्या है, तो Y 5.1 जो जा रहा है इससे हटाओ ऐसे, और यहाँ से रिले ले लो। Y 5.1 ने क्या हमने रिले ऑन कराई, E1 N1 रिले है, E1 N1 ऐसे ही कर देता हूँ। चलो E1 N1 का ये लिखा होगा P1 O1, ऐसे लिखा है देखो, P2 O2 देखो, P3 O3 लिखा है, P4 O4, P5 O5, P6 है ना। ये P और O क्या है, ये रिले बोर्ड है। रिले बोर्ड जो आता है PLC का जो रिले बोर्ड होता है ना, बाहर से लगता है, तो PLC का जो रिले बोर्ड आता है उसका जो P होता है वो कॉमन होता है, O होता है वो NO, और C होता है वो NC। नोट कर लो, कॉमन के O से, इसका मतलब Y 5.1 रिले नंबर 1 को ऑन कराएगी। रिले 1 ऑन होते ही उसके NO से सीधी MS1 को सप्लाई। पल्ले पड़ रहा है,
PLC से बाई 5.1 निकला, किससे निकला? PLC से। PLC से निकला, वो रिले बोर्ड में गया, उसने क्या करा? रिले ऑन कराई। रिले कौन से नंबर की? 1। रिले 1। अगर रिले नंबर 1 है तो इसका जो कॉमन होगा वो क्या होगा? मैं जैसे यहाँ दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। ये रिले है और यहाँ से मान लो ये रिले है और इस रिले में 1 2 ये तार, ये C है, ये O है और ये P, ये P और ये C और ये O। अब देखो P पे जो रिले ऑन होगी, रिले का कांटेक्ट होता है ना, तो रिले में क्या है कि जब रिले को मैग्नेट बनेगा तो पत्ती, अरे यार ये रिले को मैग्नेट बनेगा ना तो पत्ती इधर को आएगी। ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, है ना, ऐसे। अब सही है, अब सही है ना। अब ये जो रिले है ये रिले नंबर 1 है, रिले नंबर 1। अगर मैं रिले की कॉइल को ऑन कराता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है रिले का ये है P माने कॉमन, ये पॉइंट है O और ये है C। तो मैंने क्या किया? P पे सप्लाई दे दी, कौन सी? ये वाली जो P1, इसको रिले 1 के लिए P1 C1। अब P1 पे कौन सा तार आ रहा है? क्या नंबर है? 124 है। कितना है देखो, वायर का नंबर पड़ा होगा, 24 वोल्ट। यहाँ पे आ रहा है प्लस 24 वोल्ट DC। कितना है ना? 124 नंबर तार है ना। अब मैं इसको यहाँ पे शो करूँगा तो ये कहाँ से आया? ये कॉइल। अब ये रिले की कॉइल को कौन ऑन करा रहा है? रिले की कॉइल को ऑन करा रहा है Y5.1 और ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम PLC, फ्रॉम PLC। ये PLC से निकल के रिले ऑन हो रही है। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे प्लस का, बोलो समझ में आया? तो PLC से कितना निकला? Y524। इसने कॉइल ऑन कराई, इसने ऑन करा के NC बना। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे शो कर दिया है कंबाइंड में। यहाँ पे ना कॉइल नहीं शो करी कि रिले कहाँ है, कॉइल सीधा P1 होगा। कॉइल का कोई इसमें फॉर्मेट नहीं है, कॉइल अलग से बना देंगे, क्या दिक्कत है? बोलो समझ में आया? तो ये जो आउटपुट है ये सब आउटपुट जाएंगे, हम दोबारा फिर वापस आते हैं। क्या टेंशन मत लो, सब बना देंगे। वीडियो मिलेगी, इसे फिर पढ़ते रहना। घर पे क्या करोगे? समझ में आई? अब इसमें CNC, फिर वहीं आ जाओ। CNC से लिया सिग्नल PLC को और PLC से लिया सिग्नल फील्ड को। अब मैंने कल एक सर्किट बताया था, इमरजेंसी स्टॉप बताया था। ये इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल PLC में जाता है और मैंने CNC में प्रोग्राम बनाया। तो प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम क्या है? इमरजेंसी आएगी तो वो प्रोग्राम को बंद होना चाहिए ना। और ये तो PLC तक है। तो PLC में जब सिग्नल दिया तो X में जाएगा, ये डिजिटल इनपुट काय में जाएगा? X में मान लो मैंने दे दिया 5.4। 5 इसका रजिस्टर नंबर है, 4 इसका बिट नंबर है, मैंने दे दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से X 5.4 से एक कॉइल ऑन कराई G 8.4 और यहाँ से जो G सिग्नल है ये PLC से को CNC को जाता है। मतलब PLC से कोई भी इंफॉर्मेशन CNC को देनी है तो वो G सिग्नल में जाएगी। एक होता है G कोड, ये कोड नहीं है, ये सिग्नल है। इसके लिए आपको कॉइल ऑन करानी पड़ेगी तब वो सिग्नल जाएगा। नोट कर लो। यहाँ से मैंने M07 दिया, M07 से पानी ऑन करना है तो यहाँ से जाएगा ऐप सिग्नल और ऐप सिग्नल में जाएगा तो इसका भी प्रोग्राम लिखेंगे। पानी किससे पानी का मोटर कौन सा है? MS3 में। तो Y5.3 है ना, Y5.3 और ये M07।
इसे इंटरफेस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वैल्यू सिग्नल है, खाली इंफॉर्मेशन है, बाइनरी बाइनरी है, बिट है, बाइनरी बिट, बाइनरी पल्स नहीं, बिट कहेंगे इसको, बाइनरी बिट। पल्स अलग होता है, बिट अलग है। पल्स बिट्स जैसे 2 बिट हैं तो वो 2 बिट 4 पल्स को स्टोर कर सकती हैं। 2 टू द पावर, मान लो 4 बिट हैं तो 2 टू द पावर 4, 15 तक, 0 से 15, 16, 4 बिट 16 पल्स को स्टोर कर सकती हैं, ऐसे होता है। बोलो समझ में आया? क्लास समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखो, मैंने इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाई, मेरा सिग्नल यहाँ आया। इसमें अब ये जो जी सिग्नल है, जी 8.4, ये स्टैंडर्ड है फानुक के लिए। मतलब फानुक में G8.4 ही है। तुम जैसे वहाँ मशीन में जाके देखोगे ना, लैडर में देखना, तो G8.4 ही मिलेगा, फिक्स है। क्या मिलेगा? G8.4। ये लैडर में हमें लिख के CNC को कम्युनिकेट कराना होता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ जाए। जैसे ही इमरजेंसी दबाएंगे, दबाते ही हमारा ये CNC को क्लोज बंद कर देगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, इमरजेंसी अलार्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और मान लो मैंने M07 से पानी चालू करना है, मैंने M07 से पानी चालू करना है, तो ये ऐप सिग्नल में जाएगा। अब क्या है कि M07 तो कोड है, ये क्या है? कोड है, लेकिन हमको ये क्या होती है? अब कोड को काय में बदलना है, तो कोड को डिकोड करेंगे बिट में, तो M07 को डिकोड कर देगा, मान लो R। यहाँ पे जो मेमोरी बिट होती है वो R में चलती है। किस में चलेगी? ध्यान रखना, फानुक में R चलता है। R मान लो 0.4, तो यहाँ पे आएगा R 0.4। ये इसको डिकोड कर देगा, कोड को डिकोड करके बिट बनाएगा। क्या बनाएगा? बिट। अब जैसे ही M07 मशीन सर्च करेगी, प्रोग्राम चलेगा, 7 जैसे ही सिग्नल मशीन इसको रीड करेगी, वैसे ही R 0.14 जो है ना, वो NC बन जाएगा, वाई 5.3 ऑन, पानी चालू। ये होगा प्रोग्रामिंग के थ्रू पानी को चालू करना। बोलो समझ में आया? क्लियर? अब इसमें यहाँ से हमने पानी चालू किया, पानी मैनुअल भी चालू करा जाता है, ये तो प्रोग्राम मोड हो गया। मैनुअल मोड में चालू करना है तो हमने एक बिट और ले ली, बटन जो होती है, पुश बटन नहीं होती, बटन से, तो मान लो ये बटन का भी दे देंगे कोई R 0.6 बटन का, तो ये मैनुअल मोड में हो जाएगा चालू, और ये प्रोग्राम के थ्रू। तो पानी चालू करने का जॉग मोड में भी चलता है और प्रोग्राम। तो मान लो जॉग में चलाना है तो हम ऐसे चला लेंगे, और ये किसके थ्रू हो जाएगा? अल्टीमेटली पानी की मोटर को कंट्रोल किसने किया? PLC ने। CNC ने क्या करा? एम कोड दिया, PLC ने एम कोड लिया, उससे डिकोड करके बिट बनाई, बिट बना के पानी चालू किया। ये इंटरफेस होता है दोनों का। अब इसमें जितने भी जी सिग्नल हैं और ऐप सिग्नल हैं, ये फिक्स होते हैं। इसकी लिस्ट में आपको अगली क्लास में पूरा बताऊंगा हर सिग्नल के बारे में कि कौन से सिग्नल का क्या काम है, वो फिक्स है। तो अगली क्लास में हम इसको बताएंगे। बाकी आपके पास हार्डवेयर आ गया है, वो PDF ले लेना वहाँ से PLC। अब आप अपनी कंपनी में कोई मशीन प्रोजेक्ट के लिए ले लेना CNC, जिससे आप भी अपनी स्टडी वहाँ पे कर सको। जिनके पास मशीन है कंपनी में, वो स्टडी कर सके, तो वहाँ पे भी देखना, इससे मैच कराना, तो आपको मिलेगा जी सिग्नल। वहाँ भी इमरजेंसी का G8.4 ही मिलेगा। तो जितना भी हार्डवेयर है, आउटपुट है, इनपुट है, ये अब इसमें बस इतना समझ लो कि फानुक में डिजिटल इनपुट जो चलेंगे उसकी एड्रेसिंग चलेगी X 0.0, X 0.1, X 0.2, 3, 4, 5, 6, 7। अगला चलेगा
X 1.0 से लेके X 1.7। इसमें ये बाइट यूज होती है, ऑक्टल यूज है। 0 रजिस्टर नंबर, बिट नंबर, रजिस्टर नंबर, बिट नंबर। लेकिन ध्यान रहे कि फानुक के कंट्रोल में, CNC मशीन में आपको पहले 5 रजिस्टर, 4 0 1 2 3 ये 4 5 रजिस्टर इंटरनल यूज में आते हैं। छठे रजिस्टर से हम शुरू करते हैं तो आपको जो एड्रेसिंग मिलेगी डिजिटल इनपुट की, वो मिलेगी X5 से लेके 0 1 2 3 वाली 4 तक नहीं मिलेगी, वो इंटरनल यूज़ के लिए होती है। कुछ बिट इंटरनल यूज में होती हैं, कुछ खाली होती हैं, तो इसीलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कोई 4 से भी ले लेते हैं, खाली बिट को कहीं से भी उठा लो, लेकिन ज़्यादातर 5 से ही स्टार्ट करो। 5 से पूरा खाली है। पहले 4 रजिस्टर इंटरनल यूज के लिए होते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 4। और जो आउटपुट का एड्रेस है वो चलेगा Y से, तो वो चलेगा Y, वो भी 5 से ही चलाना है। 5.0, 5.1, इतना आप स्टडी करना, बाकी क्लास में जो भी है वो अपडेट अपना करते रहना। टाइम क्या हो गया? कौन सा मॉडल है? नहीं, मॉडल फानुक का जे, हाँ। ये किसकी है? अरे ये कौन सी मशीन है? कंट्रोल कौन सा है? तो इसका मॉडल कौन सा है फानुक का? मॉडल देखो, एक्चुअल ना इसमें कुछ इंटरनल यूज में होते हैं, जैसे 1.0 यूज नहीं है, तो कई ऐसे हैं जो इंटरनल यूज में होते हैं, इसीलिए उनको हम अवॉइड करते हैं। अब इसमें अवॉइड नहीं किए, ले लिए, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना कि ले भी ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें जो छोड़ा है देखो, 1.0 छोड़ा है, 1.3 1.4 छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? वो इंटरनल यूज में, तो इंटरनल यूज की वजह से फिर 5 रजिस्टर छोड़ दो। रजिस्टर तो बहुत होते हैं, 125 रजिस्टर हैं, 5 छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा। अब इसमें देखो X 2.6 2.7 यूज में नहीं है, 1.3 1.4 इंटरनल यूज में, ये भी इंटरनल है। अब याद रहे ना रहे, इसीलिए उनको छोड़ देते हैं। अब इन्होंने नहीं छोड़ा, माइक्रोमेटिव वाले, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ होगा काफ़ी? हाँ ठीक है। अब ये आगे क्लास ओवर, अगले सैटरडे संडे प्लानिंग रहेगी, क्लास को ऐसे ही हम करेंगे। लेकिन हमें ना जो मेंटेनेंस वाले हैं, आप लोग फ़ोन करके ज़रूर आना, टाइमिंग और हर चीज़, क्योंकि यहाँ क्लास है बैक टू बैक, मतलब मेरे पास पूरी लोडिंग रहती है फुल। तो ऐसा ना हो कि आपका समय ख़राब हो अचानक से, ऐसा नहीं। मेरा कॉल करो, छवि मैडम जिससे भी मेरे से बात करेंगे, प्लानिंग में दूंगा। बीच में इसको पूरे को बीच में स्टडी कर लेना, चूँकि मटेरियल ज़्यादा हो गया है। टाइम तो 1 घंटा लगा है, लेकिन उसमें मटेरियल काफ़ी आ गया है, तो चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू। कोई भी एक मशीन ले लेना और मेरे को फ़ोन से अपडेट कर देना कि एड्रेसिंग वगैरह कैसे क्या है। अब निकल जाओ। इसके बाद तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना PLC के? हाँ जाओ। PLC में भी अभी क्या करना है ये, अरे बताओ, डिजिटल, हाई स्पीड, एनालॉग, किसका है? डिजिटल वाला टाइमर काउंटर, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा, तो इसका भी टाइम होता है 12 बजे बाद, जब तक अपना लंच वंच कर लो। टाइमिंग थोड़े ऐसे ही है यहाँ पे सर। हाँ देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट आते हैं वो स्टूडेंट, अभी न्यू स्टूडेंटों का चल रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:30। आप 2 बजे आना,
या 1:30 बजे आओ, चुप। अभी नहीं, अभी क्या है कि वो बच्चे लगे हुए हैं, ठीक, आन दो, वो देख लेंगे अपने आप। अभी क्या है कि वहाँ पे काम